हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों के क्या रूट्स जो क्या है वो रियल है और इक्वल है, रियल एंड इक्वल। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 3m+1 इंटू एक्स स्क्र +2 इंटू m+1 इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, राइट। अब इसको हम वैसे ही कंपेयर कर लेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को क्या है, 0 के इक्वल रख लेंगे। तो क्या है, d इज इक्वल टू 0, यानी b² -4ac इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से b हमारे पास क्या है, 2 इंटू m+1, ये b है, तो b का स्क्वायर हो गया, -4 a क्या है, 3m+1 और c क्या है, m है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4m+1 का स्क्वायर -4m इंटू 3m+1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, राइट। अब अगेन हम इसका क्या स्क्वायर खोल लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4m+1 का स्क्वायर खोलेंगे, m² +1 +2m, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, 12m² -4m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4m² +4 +8m -12m² -4m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास। अब इसको हम क्या है, सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। 12 माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या आ गया, माइनस का 12m², सॉरी माइनस करेंगे तो 8m² माइनस का, राइट। क्या आ जाएगा, माइनस का 8m², राइट। उसके बाद 4m और 8m, यहाँ पे क्या रह गया, प्लस का 4m +4। अब इस इक्वेशन को हम -4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे इसको सोल्व, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, 2m² माइनस का m और -1 इज इक्वल टू 0। ये बननी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमने क्या है, सोल्व कर लेना है और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे, 2m² माइनस का 2m प्लस का m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स बन गए। 2m कॉमन निकालेंगे तो m-1 प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो m-1। तो टू फैक्टर्स कौन से आ गए, एक आ गया 2m+1, सेकंड क्या आ गया, m-1। तो आइदर फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। और ये जो सेकंड फैक्टर है m-1, इसको जब 0 के इक्वल रखोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो m की टू वैल्यूज क्या आई है हमारे पास, एक तो -1/2 एंड सेकंड वैल्यू क्या आई है, 1। ओके, इस क्वेश्चन में हमने यही m की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ओके, चलिए ये था हमारे वाला फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। m-4 इंटू एक्स स्क्र +2 इंटू m-4 इंटू एक्स +4 इज इक्वल टू 0। वैसे ही b² इज इक्वल टू b² -4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, b है, इसका स्क्वायर हो जाएगा b²
-4, ए कितना है m-4, ए कितना है 4, तो यहाँ से क्या आ गया 4, 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस m-4 का स्क्वायर -16 m-4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से 4m-4 कॉमन आ जाएगा, m-4 और -4 ये रह जाएगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग ये वाला 0 के इक्वल हो नहीं सकता, m शुड नॉट बी इक्वल टू 4, ओके, क्योंकि m अगर 4 हो गया तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो m-4 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 4 आ रही है, अब इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को, निगलेक्टिंग m इज इक्वल टू 4, राइट। और जो सेकंड फैक्टर से m-8, ये 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो हमारे पास जो m की वैल्यू लेनी है वो हमने क्या लेनी है 8 लेनी है, ओके। तो यही हमारा क्या है आंसर बनेगा।